अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे कि तभी मगरिब का वक्त तो हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी, और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफार्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज के परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह के जात पर बहुत ज्यादा था, और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह वक्त पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली थे वह बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। दोस्तों, रेलवे मास्टर ने जब इंजन को चलाने के लिए स्टार्ट किया तो दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी से इंजन को चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वो ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों उसकी नजर जो है वह प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या यह किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, तो उन लोगों ने उसे बताया कि हां, यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। यह नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यह इस वक्त अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं, यानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों, वह जो ट्रेन मास्टर था यह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, यह वली की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मोजिजा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें जो हैं वह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हां, नबी जो होते हैं वह मौजिजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह के कुदरत ही होती है। और वली जो होते हैं वह करामत दिखाते हैं, और वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजिजा कहें, और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सकें। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो हैं वह उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब ये ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो ऐसे वक्त में ट्रेन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ।
जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के अंदर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कोई हुजूर ताजुश शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, यह करामत किसी की भी हो, लेकिन यहां पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं। यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उस वक्त में बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे वक्त में आपको लेट कर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट आपका नहीं हिल रहा, तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है। यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे, तो ऐसे वक्त में आप कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हां, यह एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों की इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई थीं, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला कर दिया। तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, जो नमाज पढ़ते हैं यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वो हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं। हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आज का मुसलमान अगर बात की जाए तो इन तामम ही चीजों से कोसों दूर है। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त की नमाज बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदिया के मशहूर शहर दम्माम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और यह तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दम्माम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहा हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लादार दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए करम आप मुझे किसी पास के बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा
कि बेटा तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उनकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को कम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीना में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख शाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, यह रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना खुद का ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खालिक हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वह कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, इसलिए वह आगे नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहां से चला गया। यह जुम्मे का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुमा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं, बल्कि कराबतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोंदने लगते हैं। सच्चे मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए। उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदारों, मोहताजों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं, सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ
वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा, इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया। मगर 3 साल गुजारने के बाद भी आसिफ के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकामे इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा खाना काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मोजिजे से कम नहीं। हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वह 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहां लाया गया था, जहां से कुछ दिन की अदालती कार्रवाई के बाद उसे बड़ी जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूं और पहले दिन ही से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वह मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वह सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था कि मैं उसे देखता ही रह गया। वह इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था कि जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वह उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों ही बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वह कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यह पावर अल्लाह की तरफ से अमानत है, मगर वह उन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और आखिरकार मुझे यहां जेल में डाल दिया गया। आर्मी वाले ने पूछा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होते हैं। वह फिर से मुस्कुराया और मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने यकीन भरे लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर से सवालिया नजरों से उसे देखा तो वह कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरे बेगुनाही का पता है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने उससे पूछा। जब उसे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता ही रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वह मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूं।
देख लीजिएगा, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। फिर जिस दिन उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे एक दिन पहले ही अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चे तो मौके पर ही मर गए और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। काफी घंटों में होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जानकी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीख कर करीब में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वह यह वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चों के मर जाने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वह इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर वह शख्स मर गया। उधर आज अदालत में उस बेगुनाह इंसान की पेशी थी और अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का यकीन न करने वाला सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था। इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आर्मी वाला नौजवान कहता है कि मैं अदालत के कमरे खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं। उसकी मां रोते हुए उससे लिपट गई और बाप की आंखों में भी आंसू थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे उन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं, आप दुनिया में उसे सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि रोजे महशर अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वह अपना मुद्दा बयान करेगा, उसमें वह अपनी बेगुनाही बयान करेगा और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वह बेगुनाह है और आपका यह जुल्म, आपकी यह ज्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसका मदावा कर सकते हैं, लेकिन रोजे कयामत आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो चाहे कुछ भी हो, हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए और अगर कुछ गलती खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं धरना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी ही बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि मामूली सी बातों पर नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं और बाज मुसलमान इस जुर्म का इरतकाब भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को नाहक कत्ल करने पर ऐसी सख्त वईद बयान की गई जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाज उलमा ने सूरह निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लत इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को नाहक कत्ल करने पर बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार तलकरीन फरमाई है। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखती है जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिल हिज में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। इसलिए मेरे बाद पलटकर ऐसे काफिर या गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बा हवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है।